अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, तेने प्रभु तुझे आराधना, आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया। प्रभु के सेवकों को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रकाशन ग्रंथ 1:8 में वचन कहता है, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, आदि और अंत में हूं। इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड टुमारो। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। वह स्वयं प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु आज भी हमारे साथ है, पूर्ण प्रेम से, सारे सामर्थ्य के साथ उपस्थित है। हम सबके लिए अपना अनंत प्रेम प्रकट करते हुए प्रभु यीशु हमारे पास उपस्थित है। क्योंकि पवित्र यीशु ख्रिस्त है प्रभु का प्रेम का चिन्ह। उसने वादा किया था, संसार के अंत काल तक सदा तुम्हारे साथ रहूं। प्रभु यीशु हमें इतना प्यार किया कि अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान दिए, फिर भी वो हमारे बीच में रहना चाहा। प्रभु आपके ये अनंत प्रेम को जानने के लिए और ये आपकी प्रेम में डूबने के लिए हमारे ख्वाहिश है प्रभु। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के महान प्रेम को वर्णन करते हुए हम उसकी स्तुति और आराधना करें। यीशु राजा मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से ज्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से ज्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। जॉन के सुसमाचार 13:34 में वचन कहता है, जिस प्रकार मैं तुम लोगों से प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमारे जीवन में बहुत लोग हैं जिसको हम प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। हमारे बीच में जब परेशानियां आ जाती है, संकटों का सामना करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है,
तब हम हमारा प्यार में हार मानते हैं। हमारे प्रभु जैसा हम प्यार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के प्यार को नहीं समझे हैं, अभी तक उसके प्रेम को नहीं जान पाए हैं। यिर्मयाह 31:3 में प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। प्रभु का प्रेम अनकंडीशनल है, निरंतर है। वो हमारा कमजोरियों को नहीं देखता है, वो हमारा पास्ट और प्रेजेंट को नहीं देखता है। लुकास के सुसमाचार में हम देखते हैं कई लोग उनके प्यार को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो पापियों का स्वागत करता था, उसके साथ खाता और पीता था। इसलिए बहुत लोग प्रभु यीशु पर भुनभुनाने लगे। हम भी कई बार प्रभु के प्यार को समझ नहीं पाए। एफेसियों के पत्र में जैसे पौलुस प्रार्थना करते हैं, हम भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि हम मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जाने, उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए प्रभु को सारे दिल से स्तुति आराधना करते हुए ये आशीष मांगे। प्रेज जीसस। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। उसकी स्तुति आराधना करें। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। आइए हम प्रभु की ओर आंखें उठे, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। अपने दोनों हाथ को उसके बढ़ा के प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु 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 हालेलुया, आराधना हो, यीशु की आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक बार हम सोचते हैं अच्छी जीवन अपनाने के लिए, बुरे आदतों को छोड़ने के लिए, प्रभु के मार्गों पर चलने के लिए, अपने जीवन द्वारा प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए, आपस में शांति मनभावों के लिए, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। उसी समय प्रभु कहता है, My grace is sufficient for you। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, आमीन। क्योंकि तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आमीन। फिलिप्पियों के पत्र अध्याय 4 में वचन कहता है, तू जो हमें बल प्रदान करता, उसके सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। प्रभु इस पवित्र क्षण में अपनी आग रूपी पवित्र आत्मा को हम पर बरसाइए, जिसको तूने अपने प्रेरितों पर बरसाई थी। वही आग
हमें शक्ति देगा, हमें जीवन देगा तेरे काम के लिए प्रभु। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और ना रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए, स्वर्ग राज्य की ओर ले चलने के लिए आए हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दो दो करके नगर नगर में, गांव गांव में भेजते हैं। क्या के लिए? यह बताने के लिए स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने सामाजिक जीवन आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा आरंभ करते हैं, यह कहते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाना चाहते हैं ताकि हम स्वर्ग राज्य का अनुभव करें
और ऐसा अनुभव करते हुए एक धार्मिक जीवन बिता पाएं और अपनी मृत्यु के बाद उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा में बार बार इस पर जोर देते हुए कहते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य धार्मिकता के बारे में खोजते रहो, बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। यीशु कहते हैं भोजन के बारे में चिंता मत करो, वस्त्र के बारे में चिंता मत करो। हम लोगों के लिए बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन यीशु यहाँ पर कहते हैं रोटी के बारे में चिंता मत करो, कपड़े के बारे में चिंता मत करो। और हमें किसके बारे में चिंता करना है? हमारे दिल में ईश्वर का राज्य स्थापित करने के बारे में मनन चिंतन करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। प्यारे विश्वासियों, हमारी बुलाहट यही है कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित करना, हमारे परिवार में स्थापित करना, हमारे पल्ली में, समाज में और अंत में उस वास्तविक स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। यही हमारी बुलाहट है। और इसलिए प्रभु यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि हम हमारे जीवन में दुनिया के वस्तुओं को इकट्ठे करने में समय बर्बाद ना करें, बल्कि हम इस दुनिया के केवल उतना ही वस्तु अपने पास रखें जो हमें एक स्वर्ग राज्य के समान जीवन बिताने के लिए मदद करेंगे। शिष्यों से कहते हैं तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवश्यकता से जो ज़्यादा है वह हम साथ ना ले जाएं, उसके पीछे ना पड़े। तो हम केवल उतना ही वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो हमें एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मददगार करते हैं। और यीशु कहते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहाँ के रोगियों को चंगा करो, वहाँ पर शांति प्रदान करो, वहाँ पर उन्हें आनंद प्रदान करो, उन्हें ईश्वर के वचन के बारे में बताओ और इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमसे प्रभु आग्रह करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे परिवार से उन कार्यों को हम छोड़े, त्यागे जो हमारे क्रिस्तीय जीवन के खिलाफ हैं, जो हमारे धार्मिक जीवन के खिलाफ हैं, जो हमारे जीवन में, परिवार में ईश्वर का राज्य स्थापित करने के खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 से लेकर, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। तो यही है सबसे पहले, तेरा राज्य आए। ईश्वर का राज्य आना प्रभु यीशु मसीह आग्रह करते हैं हर एक के दिल में, और हम उस राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें और उस राज्य के सिद्धांतों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार जीवन बिताएं और अंत में उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ जीवन बिता सके। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन
मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे प्रभु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, हमारे राजा, हमारे ईश्वर, हमारे नाथ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया है। हम तुझे पुकारते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु, तेरे नाम की दुहाई देते हुए तू हमारी सुन और अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए हमें चंगाई प्रदान कर। हम इस वचन की योग्यता से मांगते हैं प्रभु, आशा मनी को समर्पित करते हुए, जो हृदय के रोग से पीड़ित है, शुगर के रोग से पीड़ित है, शरीर में सूजन और जलन है प्रभु, मानसिक और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, श्याम भाई को समर्पित करते हुए, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रभु, और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, संजना को समर्पित करते हुए, जो पेट के दर्द से पीड़ित है, हे प्रभु से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं ओल्गा को समर्पित करते हुए, अरविंद को समर्पित करते हुए, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी की आशीष दीजिए प्रभु, और उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए मांगते हैं जो इस समय तेरी ओर आस लगाए देख रहे हैं प्रभु, हमारे साथ जुड़कर उनकी आशाओं को तो पूर्ण कर दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे राजाओं के राजा, यूक्रिस्ट में उपस्थित जीवित ईसा मसीह नाज़री, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, संत याकूब के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15 के वचन की योग्यता से प्रभु, याकूब बताते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हे प्रभु, चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, मुक्ति देने वाले, सामर्थ्य से भरने वाले प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं। रेयान थॉमस को समर्पित करते हुए, सिसिलिया को समर्पित करते हुए, जो डेंगू के रोग से पीड़ित हैं प्रभु, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं साहबुद्दीन को समर्पित करते हुए, जो इस समय कैंसर के रोग से पीड़ित है। हे प्रभु, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर साहबुद्दीन और उन सभी कैंसर के रोगी जो इस समय वेदना में है, कष्ट और पीड़ा में, स्पर्श कर प्रभु, और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनीता पूर्ति को समर्पित करते हुए, एस पद्मा लता को समर्पित करते हुए, संजुक्ता कुजूर को समर्पित करते हुए प्रभु, जो गर्भवती हैं, जच्चा और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह, और सामान्य प्रसव के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं, और उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हैं प्रभु, ताकि तू उन्हें अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान करे और हर प्रकार के रोगों से और हर प्रकार की अनहोनी घटनाओं से बचाए रखिए। हम प्रार्थना करते हैं बिशप लकड़ा को समर्पित करते हुए, जोस्पिन लकड़ा को समर्पित करते हुए, स्वीटी लकड़ा को समर्पित करते हुए,
रोसेले लकड़ा को समर्पित करते हुए प्रभु इस परिवार को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले और उन्हें हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा प्रदान कर। इस परिवार को प्रभु अपनी शांति से भर दे और इस परिवार के सभी सदस्यों को चंगाई दे, छुटकारा दे, मुक्ति दे। हम प्रार्थना करते हैं इस समय उन सभी परिवारों के लिए, विश्वासी अविश्वासी परिवारों के लिए जो इस समय हमारे साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, अपने दुखों को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी वेदनाओं को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने घर की समस्याओं को लेकर, अच्छी घर की आशीष के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, नौकरी की उन्नति के लिए तेरी ओर हाथ बढ़ाकर तुझसे प्रार्थना करते, तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।